पुरानी जगह
Good evening, everyone. So a quick confirmation, is my voice completely audible and is the slide completely visible? Yes or no? Chali, great. Thank you for the response. So let's start today's lecture without wasting any more time. ठीक है? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मुझे जैसे मिल रहे हैं कि सर कल का हमें पीडीएफ नहीं मिला। यार मैंने जिसको भेजना था उसको भेज दिया है। आई डोंट नो व्हाई यू हैवंट गॉट इट। लेकिन कल मुझे किसी ने बोला था सर आप यहाँ पे भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे मैं कैसे भेज सकता हूँ, तो मुझे सिखाओ यार। चैट में मेरे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। स्माइलीज का ऑप्शन आ रहा है। स्माइली के बाजू में फाइल में, अच्छा स्माइलीज के बाजू में तो शायद मेरा वर्जन पुराना है क्या? आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट हैव दैट ऑप्शन। एनीवेज ठीक है, चलिए। हाँ यार मैं लैपटॉप से ही ले रहा हूँ वैसे। लैपटॉप से ही लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जिसका भी वीडियो चालू है काइंडली स्टॉप योर वीडियो। ठीक है, चलिए ग्रेट। आई होप आपका पीपीटी आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, है ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते कि सर अभी आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर और टाटा बन जाने वाला है, सर वीवो निकल गया, आईएफपी चाइनीज कंपनी चली गई, अब इंडियन कंपनी आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होगा। या सर 1 महीना और 3 दिन हो गए ना, तो ये विकी कौशल और कैटरीना ने ये किया वो किया, ऐसे कोई बातें नहीं करते। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, हम हमारे गेट पे फोकस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड सीपी। एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करता हूं, बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई नो बहुत सिंपल है। सपोज बाय अ पेन ऑफ ₹10 और 15 रुपए में बेच देता हूँ सर, 5 रुपए प्रॉफिट है। और आपका प्रॉफिट परसेंटेज सर 5 अपॉन उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि 10, कितना हो गया? डू नॉट टच योर वीडियोस। कितना हो गया सर? 50%। ठीक है, डन। सो बहुत सिंपल था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब पढ़ो। मैंने ऐसी 7 पेनें खरीदी 10 रुपए की एक के हिसाब से, 10 रुपए की एक, और मैंने सबको 15 रुपए के हिसाब से बेच दिया। अब मेरा प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सीधी बात है ना सर, आपका टोटल खर्चा हुआ 70 रुपए, कैसे? 10 × 7, और आप बेच रहे हो 105 रुपए में, मतलब 35 रुपए मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं सोचूं तो 35/70 दिस इज माई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो मेरा अगेन प्रॉफिट है। सो या देखने लायक या ऑब्जर्व करने लायक बात क्या है, समझना बात को यहाँ पे। ठीक है, दैट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हम यहाँ पे ला रहे हैं वो, वाइल चेंजिंग द क्वांटिटी, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले मैंने एक पेन खरीदा था, फिर मैंने 7 पेन खरीदे, कीपिंग एसपी एंड सीपी एज इट इज, 10 15 10 15। ठीक है, द प्रॉफिट परसेंटेज डजंट चेंज इन सिमिलर एंड मोस्ट ऑफ द केसेस।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज ढूंढना है ना, तो क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली परसेंटेज, समझना बात। ठीक है, डन सर, पहला ऑब्जर्वेशन समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर से सेम कंसेप्ट देखो। अब मैंने 7 पेन खरीदी, 4 बेची, अब क्या आंसर आएगा बताओ। ठीक है, मतलब इस बार 70 रुपए खर्चा हुआ, 60 रुपए मिले, ऐसे 10 रुपए का फर्क है, ओवर 70 रुपए, 1/7 आ गया ना ये तो, 14.28% लॉस। सही है क्या ये? डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? रॉन्ग। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सर इस क्वेश्चन में आपको हमें एक और चीज देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा बताओ? कि सर आपने अगर ये 4 पेन बेची है, तो बाकी की 3 पेन्स का आपने किया क्या, ये बताओ, है ना? क्या वो पेन वेस्ट हो गई? क्या वो पेन्स आपने उसी रेट पे बेची है, यानी 15 रुपए के हिसाब से बेची? क्या वो पेन पे आपने ज्यादा एक्स्ट्रा रुपए लिए, 20 रुपए लिए? जब तक आपको इन 3 पेन के बारे में नहीं पता चलता, यू कैन सिंपली से कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल 7 ही खरीदी है। ठीक है ना, डन। सो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, समझना बात को, दैट टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस वी नीड एसपी एंड सीपी ऑफ इक्वल क्वांटिटी। अगेन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, वी नीड एसपी एंड सीपी ऑफ इक्वल क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल 3-4 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, बताओ क्या आंसर आया। जो पहले आंसर देगा उसे कोई प्राइज नहीं मिलेगा, है ना? तो थोड़ा टाइम लेके सोच के आंसर देना। अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो क्या सुनाई देगा आपको? मैंने क्लियर तो लिखा, आई एम नॉट स्पीकिंग। तब से मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बस गिनती कर रहा हूं। मैं ये गिनती कर रहा हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया और कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। टोटल 7 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है और करीब करीब 20 लोगों ने गलत आंसर दिया है।
ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं आपको एक लाइन में आपकी गलती दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। जितने भी लोगों ने मुझे गलत आंसर दिया उन सबको मैं एक लाइन में, ऑन अ सिंगल लाइन, आई विल शो यू योर मिस्टेक। दैट इज अमित बॉट इक्वल क्वांटिटीज, अमित बॉट इक्वल क्वांटिटीज, एंड आई रिपीट, अमित बॉट इक्वल क्वांटिटीज। हालांकि आपने लिया है 10 किलो और 4 किलो, उसने क्लियर दिया है भाई, क्या गलती कर रहे हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे एग्जांपल्स आपके दिमाग के साथ खेलेंगे, बात को समझने की कोशिश करो यार। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, बस इतनी सी बात है। देखो, अगर वो 200 रुपए प्रति 4 किलो लाया वो, तो 50 रुपए प्रति किलो हुआ। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, समझ लो। यहाँ पे उसने एट द रेट लिखा है, पढ़ो। मतलब जब आप आलू लेने गए हो, कभी सब्जी लेने गए हो, जब सब्जी लेने जाते हो तो पूछते हो कि भाई ये आलू किस रेट दिए, तो वो बोलता है 20 रुपए 1.5 किलो। तो थोड़ी जरूरी है कि आप 1.5 किलो लेंगे। ठीक है, उसने तो आपको रेट बताया कि सही भैया 20 रुपए के 1.5 किलो है। ठीक है, अब आपको जो चाहिए वो ले लो, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या समझना था कि दीज टू आर रेट्स। अगर मान लो वो रेट लेके आया 200 रुपए का 4 किलो, तो 50 रुपए प्रति किलो हुआ। और वो दूसरा लेके आया 400 रुपए के 10 किलो, मतलब 40 रुपए प्रति किलो हुआ। क्लियर लिखा है, ही मिक्स्ड बोथ। अगर दोनों ने मिक्स किया तो उसको 90 रुपए में पड़ेगा ना, 50 40। और कितने किलो हो जाएंगे उसके पास, 2 किलो। मतलब 45 रुपए प्रति किलो हुआ, 45 रुपीज पर केजी। ये उसका सीपी है। हालांकि वो बेच कैसे रहा है, 50 रुपए प्रति किलो में, मतलब 5 रुपया प्रॉफिट ले रहा है वो। कितने कितने पे, सीपी पे 45, 1/9, दैट इज 11.11% प्रॉफिट। Only 7 to 8 students gave me correct answer out of around 50 to 70 answers. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड आपने क्या गलती किया था। सिमिलर क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। दिस इज गुड क्वेश्चन, ये ट्राई करो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते श्रुत, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज आप 200 प्लस 400 खर्चा ऐड कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उसमें आप क्या ले रहे हो, 10 और 4, जो गलत हो जाएगा। क्योंकि पहली लाइन में लिखा है, आप 10 और 4 ले ही नहीं सकते थे। पहली लाइन में लिखा था वो दोनों सेम लाए, या 4 4 ले लो या 10 10 ले लो, दोनों चलेगा। क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं, समझना बात को। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको क्विकली दिखा रहा हूं, ध्यान से देखें। बिकॉज मुझे अभी सिर्फ 3 लोगों का आंसर सही मिला है, बाकी सब गलत आंसर है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं। देखे, फर्स्ट थिंग, मान लो कि एसपी ऑफ 1 पेंसिल, एवरीवन फोकस। जब मैं सिखा रहा हूं ना, तो ऐसा मत सोचो कि नहीं नहीं मैं आंसर देके ही रहूंगा। स्टॉप राइटिंग, बिकॉज इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट आई टीच यू। एसपी ऑफ 1 पेंसिल इज ₹1, ऐसा मान लो। ठीक है, अब पढ़ो। आलिया सेल्स 40 पेंसिल्स,
एंड गेन्स अमाउंट इक्वल्स टू एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गेन्स लिखा है, समझना गेन्स, इसका मतलब क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, करेक्ट, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ उसे, एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स का। अब एसपी ऑफ 1 पेंसिल 1 रुपए है, तो एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स कितना होगा, 10 रुपए, एग्जैक्टली। अभी एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स होता कितना है, उसने कितने पेंसिल्स बेची है, 40 पेंसिल्स, मतलब 40 माइनस एक्स। सो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 30। अब समझना बात को, अब समझना बात को, ये एक्स क्या है, सीपी, मतलब आपका सीपी कितना आया, 30, एसपी कितना आया, 40, 10 अपॉन 30, दैट इज 33.33%। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्लियर है ना, अगर वो प्रॉफिट डिफाइन कर पाई, आलिया when she sold this much of things and she gained some profit, what does that mean, जब उसने प्रॉफिट डिफाइन किया, बात समझना, जब उसने प्रॉफिट डिफाइन किया, इसका मतलब क्या हुआ, उसने 40-40 का ही गिना होगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं एसपी ऑफ 40 पेंसिल्स माइनस सीपी ऑफ 40 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स। थोड़ा इसको अरेंज कर लो, क्या आएगा, एसपी ऑफ 30 इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 40। ये आ गया ना एक बार, फिर एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो। अब ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें समझ रहे हैं हम लोग, कि अगर 40 पेंसिल का कॉस्ट वो 30 पेंसिल बेच के ही कवर कर सकती है, इसका मतलब तेरी से क्लियर प्रॉफिट, ठीक है। अब समझो बात को, अब आप सीधा सीधा एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, you take this as your CP is equals to 30 rupees, मतलब rupees 30, and you take this as your SP, I mean SP is equals to rupees 40, 30 and 40, वही चीज आके आ गया यहाँ पे, मतलब आंसर 33.3। ये एक छोटा शॉर्टकट है, थोड़ा लंबा करना हो तो इज इक्वल्स टू आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, यू अज्यूम 1200, you will get your answer, see। ठीक है, अगर कहीं पे थोड़ा भी कंफ्यूजन है, अगर कहीं पे थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो फिर से देख लो एक बार, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको शॉर्टकट, एसपी ऑफ 30 इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 40। ये कहां से आया वो तो पता चला, हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। तो अब सीधा सीधा इसको, जो एसपी के साथ है उसके सीपी ले लो, और जो सीपी के साथ है उसे एसपी ले लो। देखिए ये तो क्वांटिटी है, हालांकि इसे हमें रुपए ले लेना है, रुपए सीपी रुपए एसपी, आपका आंसर आ जाएगा। पहला मेथड तो और इजी था, ध्यान से देखें, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि एसपी ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹1, ध्यान से देखना अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखें। एसपी ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹1, ठीक है। अभी क्या बोल रही है आलिया, 40 पेंसिल बेच के अमाउंट ऑफ एसपी, अमाउंट इक्वल टू एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स का फायदा ले रही है। मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, एसपी माइनस सीपी। 40 पेंसिल का एसपी कितना है, 40 पेंसिल का सीपी कितना है पता नहीं, 40 पेंसिल का मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए। यहां से आपको एक्स मिल गया 30 रुपए, एक्स क्या था बेसिकली, सीपी। समझ आया ना, सीपी ऑफ सीपी 30 आ गया, एसपी 40 आ गया। राहुल अंडरस्टूड, आई थिंक यू हैव, प्लीज एक्सप्लेन एसपी ऑफ 30 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 40। ये कहां से आया ये पूछ रहे हो, आलिया ने 40 पेंसिल बेची, ध्यान से सुन लो,
आलिया ने 40 पेंसिल बेची, हाँ सर, मतलब ऐसा कह सकता हूं SP ऑफ 40 पेंसिल में से उसने जब CP ऑफ 40 पेंसिल किया तो आंसर क्या आया? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया है? शी गेन्स अमाउंट इक्वल टू SP ऑफ 10 पेंसिल्स, दैट इज SP ऑफ 10। तो ये SP ऑफ 10 को इस तरफ लेके आ गया, SP ऑफ 40 तो था, तो इट इज SP ऑफ 40 माइनस 10 इज इक्वल्स टू CP को इस तरफ लेके आ गया, CP ऑफ 40। समझ आया आपको? दैट इज SP ऑफ 30 इज इक्वल्स टू CP ऑफ 40। चलो, कुछ लोगों को शॉर्टकट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि सर ऐसा क्यों किया। आई विल एक्सप्लेन। मान लो 30 पेंसिल का SP और 40 पेंसिल का CP सेम है, लेकिन कितना वो तो दिया नहीं है, कितना है वो तो नहीं पता ना, तो वो मैं जो चाहे ले सकता हूं। देखो 1200 ले लिया मैंने, इससे फायदा क्या होगा? SP ऑफ 1 पेंसिल क्या आएगा? 1200 अपॉन 30 दैट इज 40, और CP ऑफ 1 पेंसिल क्या आएगा? 1200 अपॉन 40 दैट इज 30। समझ आया? CP क्या आया? 30, SP क्या आया? 40। वो मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया था। आई होप नाउ एवरीवन अंडरस्टूड। ठीक है, सिमिलर एग्जांपल है, इसको टच नहीं करते। लेट्स फोकस ऑन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको प्रॉफिट लॉस से कभी ना कभी आता है। ठीक है, एवरीवन फोकस। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक मॉल में गया, उस मॉल में एक प्राइस मार्क किया हुआ था, मुझे खरीदना था डेनिम। ठीक है, उस पे लिखा हुआ था 3000 रुपए। मैं तो भाई प्राइस देख के ही वापस आ गया, लेकिन बीच में किसी ने रोका कि सर टेंशन नहीं करो, हमारे वहां 60% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। तो मैं ये सोच के वापस गया। 60% फ्लैट डिस्काउंट अगर इसमें अप्लाई करूंगा तो वो चीज मुझे एक्चुअली कितने में पड़ेगी बताओ जरा। सर ये पड़ेगी आपको 1200 रुपए। बाकी कुछ हमें कैलकुलेट करना आए ना आए, लेकिन हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना पक्का आता है ना। ये 1200 रुपए में पड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज दिस प्राइस? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस? सर ये ना तो सेलिंग प्राइस है ना तो कॉस्ट प्राइस है। एग्जैक्टली ये है आपका सेलिंग प्राइस, सीधी बात है ना। आपने अल्टीमेटली तो 1200 रुपए दिए, तो मतलब ये है आपका सेलिंग प्राइस। इसे हम कहेंगे मार्क्ड प्राइस। दिस इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। ठीक है, सो आपने ये 60% किसका ढूंढा? लॉजिकली थिंकिंग 3000 का ढूंढा। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आपने ये 60% किसका ढूंढा? 3000 का, है ना। तो आप ना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ढूंढते हो तो वो CP का ढूंढते हो, डिस्काउंट या टैक्स परसेंटेज ढूंढते हो तो वो MP का ढूंढते हो। याद रखना इसे, आप SP का कभी कुछ नहीं ढूंढते। आगे बढ़ते हैं। सो ये दोनों इक्वेशन समझ लेना। MP माइनस SP, दिस इज बेसिकली डिस्काउंट अपॉन MP। डिस्काउंट हमेशा किसके परसेंटेज पे फाइंड किया जाता है? MP के। MP के वैल्यू पे आपका डिस्काउंट फाइंड किया जाता है। ठीक है, एंड MP टू MF इज इक्वल्स टू ऑल्सो SP। दैट इज ये 1 पॉइंट तभी आएगा और 0 पॉइंट तभी आएगा जब ये डिस्काउंट देगा, ये जब टैक्स लगाएगा। हो सकता है ना, पता है मॉल में आपने देखा होगा कि सर ये तो फ्रेश अराइवल्स है, ऐसा लिखा होता है फ्रेश अराइवल्स, जिसपे कोई डिस्काउंट नहीं होता। उल्टा मान लो कोई चीज वहां पे मुझे पसंद आई जो कि 1000 रुपए की थी, उसे मैं लेके बिल बनाने चला गया, तो उसने मेरे को ये चीज दिया 1050 रुपए में। 2.5% CGST, 2.5% CGST ऐसे, और 5% लगा दिया उसने। समझ रहे हो बात को? ठीक है, सो हो सकता है कि आपका जो मार्क प्राइस था
उससे भी आपका सेलिंग प्राइस ऊपर जाए। कब ऐसा हो सकता है? जब टैक्स लगेगा। कम होगा जब डिस्काउंट लगेगा। दोनों भी लग सकता है, ऐसा एग्जांपल हम करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए एकदम सिंपल दो दो तीन एग्जांपल्स हैं, इनको टच नहीं करते। मैं चाहूंगा कि इसमें से आप सिर्फ ये वाला एग्जांपल करके दो मुझे, लास्ट वाला। क्या आंसर आएगा? नहीं नहीं, दोनों चीजें लग रही है। दिस इज द प्रैक्टिकल सिनारियो। लॉजिकली सोचो, दिस इज मोस्ट प्रैक्टिकल सिनारियो दैट यू विल फेस इन द वर्ल्ड। जब आप किसी मॉल में जाते हो ना, तो आपको दिखा होता है मान लो 25% डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस लेके जब आप काउंटर पे जाते हो तो वहां पे वो टैक्स भी तो लगाएगा। तो एक ही चीज पे दोनों चीज लग रहा है। सर कम ऑन सर, वी कैन यूज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, कल ही सीखा है हमने। 5,000 रुपए पहले सर 25% डिस्काउंट लगा दो, मल्टीप्लाइड बाय 0.75। फिर सर 10% टैक्स लगा दो, मल्टीप्लाइड बाय 1.1। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 क्या आएगा? इट इज लाइक 3/4, है ना? सो दैट विल बी 3750 multiplied by 1.1, that will give you 4125। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे सोचने लायक बात यह है कि अगर मैं ऐसा पूछूं, ध्यान से एक बार क्वेश्चन सुनना, ठीक है? ये क्वेश्चन का आंसर दो जरा। इन द लास्ट एग्जांपल, यानी कि ये वाला, इफ वी अप्लाई टैक्स फर्स्ट एंड देन डिस्काउंट, विल इट मेक अ डिफरेंस? अगर पहले मैंने टैक्स लगा दिया फिर डिस्काउंट दिया तो? हाँ, अरे क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाइयों? x इंटू वाई इंटू जेड कर लो या x इंटू जेड इंटू वाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? सीधी बात है। यू ऑब्जर्व दिस, अगर मैं पहले टैक्स लगाता हूं तो पहले इंटू 1.1 आएगा, फिर 0.75 आएगा। आंसर तो यही आएगा ना। फर्क इसमें नहीं पड़ेगा कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या है। लेकिन लेकिन सरकार और मॉल के बीच में झगड़ा हो जाएगा। लॉजिकली सोचे तो, है ना? बोले टैक्स कितना, डिस्काउंट कितना, उसके बीच, उसके लिए सरकार और मॉल झगड़ेगा। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने 4125 दे के चले जाएंगे घर पे, जल से मारेंगे, जीन्स पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे। हाँ, मोदी जी नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। मोदी जी नहीं मानेंगे। लॉजिकली पहले डिस्काउंट लगेगा बेटा, हमेशा याद रखना, ठीक है? चलिए, एनीवेज इकोनॉमिक स्टार्ट नहीं करते हम यहाँ पे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझना बात को, ठीक है? दैट इज, अगर अगर मान लो मैंने एक 30,000 रुपए की चीज पे 60% डिस्काउंट लिया और मुझे वो चीज 1,200 रुपए में पड़ी, जो कि ये एमपी था, ये एसपी था। तो क्योंकि मैं एक 3,000 रुपए की चीज को 1,200 में लेके आ गया, क्या इसका मतलब मॉल वाला इंसान लॉस कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। उसने ना, उसने वो चीज खरीदी होगी, हो सकता है सिर्फ 600 रुपए में, जिसका उसने टैग लगाया 3,000 रुपए। मतलब कोई कोई शर्म नहीं, ना शर्म ना हया आया है। आज फिर मैंने टैग लगाया है। सिंपल सोचो, 600 रुपए की चीज
उसने 3,000 रुपए में मार्क की है और हमको वो 60% डिस्काउंट दे रहा है। अब समझना बात को यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे आना है तो आप या प्रॉफिट करके आ सकते हो या लॉस करके आ सकते हो। एमपी से एसपी पर आना है तो आप टैक्स लगा के आ सकते हो, डिस्काउंट लगा के आ सकते हो। लेकिन जिस बंदे ने ये किया था ना, 600 रुपए की चीज को 3,000 रुपए मार्क किया था, उसने एक्चुअली ये किया था। बात समझना, ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। मार्कअप बोलते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड मार्कअप, जिसे कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क किया जाता है। ठीक है, डन। तो मेरा एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। अगर मान लो कोई शॉपकीपर है जो 40% अबोव मार्क कर देता है, 40% अबोव मार्क कर देता है और फिर 20% डिस्काउंट देता है, तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट 20% होगा, है ना? यस और नो? नहीं होगा। ये गलत है, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस एंड गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुड, कुंजन करेक्ट, यस। कुछ और लोगों ने भी सही आंसर दिया मुझे। वेरी गुड, द आंसर वुड बी 12%। थोड़ा कैलकुलेशन बंद करके ध्यान देना मैं जो कह रहा हूं उसको। मान लो शॉपकीपर को वो चीज 100 रुपए में पड़ी थी, उसने 40% अबव मार्क किया, मतलब उसको वो 140 रुपए में पड़ी। सॉरी, उसने टैग लगाया, दिस इज टैग, 140 रुपए। अब मैं एज अ कस्टमर उसके पास गया, मैंने देखा 140 रुपए लिखा हुआ है और वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 20%। तो मैं तो 140 का 20% मांगूंगा ना, जो कि होता है 28 रुपए। वो माइनस हो जाएगा किसमें से? 140 में से। मतलब अल्टीमेटली उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 112 रुपए। जो चीज उसने 100 रुपए में खरीदी, वो मैंने उसको उसके लिए 112 रुपए दिए। इट्स अ क्लियर प्रॉफिट ऑफ 12 रुपए ओवर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, दैट इज 12% ओनली। करेक्ट, ऑल दोस हु गिव मी आंसर इज 12 करेक्ट। सिंपली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा था वो भी लगा सकते हो, लेकिन एज यूजुअल माय फेवरेट मेथड इज दिस। ध्यान से देखें, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, हाँ, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ प्रॉफिट और लॉस is equals to multiplication factor of discount multiplied by multiplication factor of markup। ठीक है, अब समझना इसको। हमें क्या ढूंढना है? व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना है डिस्काउंट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आएगा, बता सकता है कोई? कम ऑन क्विकली। परफेक्ट सर, 0.8, क्योंकि 20% डिस्काउंट है। अच्छा, मार्कअप का कितना आएगा? वेदांत, मीत, सौरभ, भव्य, पार्थ, कृष्णा, वेरी गुड, 1.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1.12।
That is basically multiplication factor of profit or loss. What does this indicate? This clearly indicates 12% profit. Did you understand this? I hope yes. सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से तीसरा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिल जाता है. तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती. ठीक है, दीज आर गुड फ्यू प्रैक्टिस एग्जांपल्स. ये भी थोड़े प्रैक्टिस एग्जांपल जैसा है, लेकिन ये अच्छा एग्जांपल है. ट्राई करो, सिंपल है, वैसे आना चाहिए. ऐसे एग्जांपल्स आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो. सो ठीक है, गुड. मोस्टली आप सबने आंसर गलत दिया है, कोई बात नहीं. ठीक है, तो डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्स टू सेल राइस एट अ कॉस्ट प्राइस. अगर मैं आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि अगर वो 1000 ग्राम्स की जगह 960 ग्राम्स यूज कर रहा है, समझना बात को. ठीक है, तो कितना वो गफला कर रहा है जो कि उसका प्रॉफिट होगा? सर 40 ग्राम्स एग्जैक्टली. हमेशा अगर ये प्रॉफिट है, बात समझना, तो नीचे क्या आना चाहिए? कॉस्ट प्राइस टू मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज. उसकी कॉस्ट क्या लग रही है? 40 ग्राम गफला करने में उसका खर्चा कितना हो रहा है? 1000 ग्राम या 960 ग्राम? सिंपल क्वेश्चन. ऑफ कोर्स 960, राइट? ऑफ कोर्स 960. So your answer must be 4 upon 96 into 100, and that is nothing but option D, 4 1/6. ठीक है, बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों ने मुझे 4% आंसर दिया है, विच इज रॉन्ग. करेक्ट इज 4 1/6. सिंपल लॉजिक है. 40 ग्राम का गफला जो उसका प्रॉफिट है, ओवर उसका सीपी, वो तो अल्टीमेटली 960 ग्राम ही बेच रहा है ना. सो 40 अपॉन 90. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. डोंट वरी, मैंने खुद ने शेयर को स्टॉप किया है. जस्ट अ मोमेंट.
कैन यू सी द स्लाइड नाउ? हाँ वही किया है श्रुत, एक्चुअली वही किया है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू रेशियो। एक रेशियो का कॉन्सेप्ट जहां पे आता है ना, वहां पे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। दैट रेशियो नेवर गिव्स यू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनीथिंग, इट इज ऑलवेज यूज्ड टू कंपेयर। हमेशा याद रखना इसे, ठीक है? हाँ डेफिनेटली वो लास्ट में करेंगे बेटा, ठीक है? अभी इस पे ध्यान दो थोड़ा। रेशियो ऑलवेज गिव्स यू कंपैरेटिव वैल्यू। जैसे कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ध्यान से समझना कि सर a अपॉन बी, या चलो थोड़ा उसे सिंपल कर देते हैं, a इज टू बी इज इक्वल्स टू 2:3। ठीक है, तो यहां से मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2/3? यस सर आप बोल सकते हो। तो यहां से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3? हाँ सर कह सकते हो। नहीं कह सकता है ना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां कंपैरेटिव वैल्यूज है, दिस इज ऑल्सो कंपैरिजन, दिस आई हैव टेकन एग्जैक्ट वैल्यूज। यहां पे मुझे 2k एंड 3k लेना चाहिए, दे वेन परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, एक कॉमन मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई करके मुझे इसकी वैल्यू लेनी चाहिए, जनरलाइज्ड वैल्यू। हालांकि 2 एंड 3 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, not the exact one, but yes, one of the solution. So that when I take 2k and 3k and then again I try to divide a upon b, it will be 2k upon 3k giving you 2 upon 3 again. Understandable? हाँ, रेशियो हमेशा कंपेरेटिव वैल्यू देता है, हमेशा याद। रेशियो हमेशा उसके लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, रेशियो का डिवीजन आई थिंक बेसिक तो सबको आना चाहिए। मान लो एक 18,000 रुपए है जो मुझे 3 बच्चों के बीच में डिवाइड करने हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड करना चाहता हूं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है बिफोर आई स्टार्ट रेशियो। क्या आप सबको आता है ये करना? गिव मी करेक्ट आंसर, कम ऑन एवरीवन। सर 18,000 के ना, आप देखो आपका लॉजिक क्या होना चाहिए, 2+3+4, दैट इज 9 पार्ट्स कर दो सर आप 18,000, 9 पार्ट्स। इन 9 पार्ट्स को अगर आप डिवाइड करते हो 18,000 अपॉन 9, मतलब एक पार्ट आया 2,000 का। वैसे 2 पार्ट्स इसको देने हैं यानी 4,000, वैसे 3 पार्ट्स इसको देने हैं यानी 6,000, और वैसे 4 पार्ट्स इसको देने हैं यानी कि 8,000। सिंपल लॉजिक। ठीक है, so this is one of the methods, 2/9, 3/9 and 4/9। ये 9 कहां से आया? इट इज सिंपल एडिशन ऑफ 2+3+4। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर मुझे 2, 3, 4 लेना है, ठीक है, सो आई कैन टेक 2k, 3k एंड 4k। इन सब का एडिशन बेसिकली 18,000 होगा, तो मुझे k का वैल्यू मिलेगा यहाँ से, k इज लेट्स से 2,000, देन आई विल सिंपली मल्टीप्लाई। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पूछा है, बताओ क्या आंसर आएगा।
ठीक है, इतने गलत आंसर आए मेरे पास, मतलब करीब करीब मान लो 30 से भी ज्यादा, और 10-11 करेक्ट आंसर आए मेरे पास। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सबका कैलकुलेशन सही था। इट इज मोर ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन, है ना, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये, मैथ्स का क्वेश्चन कम है। कैसे, आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, 5 kg of wheat flour 5.0 is mixed with 500 grams of sugar, that is 0.5 kg of sugar. This is your wheat flour, this is your sugar. ठीक है, what will be the ratio of sugar to rest of the mixture after adding 1.5 kg of water? मतलब 1.5 kg of water भी इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, टोटल कितना आ रहेगा इसका सर? 7.0 kg। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है, what will be the ratio of sugar, that is 0.5 is to, पढ़ो, what does this mean? Rest of the mixture, बाकी का मिक्सचर, that is 6.5, that is 5 is to 65 और 1 is to 13, जो कि ऑप्शंस में ही नहीं है। द आंसर इज नन। 1 is to 14 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जाम विल ऑलवेज प्ले विथ योर माइंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। छोटे छोटे इजी एग्जांपल्स हैं, ज्यादा फोकस नहीं करते इन पे। ठीक है, इंजीनियर के हिसाब से आप सब कुछ निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, अच्छा एग्जांपल पकड़ते हैं, बताओ क्या आएगा। गुड, बहुत से लोगों ने आंसर मुझे सही दिया है, एक्सीलेंट। अगर 312 स्टूडेंट्स है, लॉजिकली थिंकिंग, अगर 312 स्टूडेंट है, और ये स्टूडेंट्स है, मार्क दिस, ये स्टूडेंट है, ये कोई पैसे नहीं है, दिस इज स्टूडेंट्स, दीज आर स्टूडेंट्स। इसको मुझे गर्ल्स इज टू बॉयज के रेशियो पे डिवाइड करना है। सो ये कभी ऐसा आंसर नहीं आ सकता कि सर 32.5 और 270 0.5, ऐसा आंसर कभी नहीं आ सकता, है ना, because these are number of boys and number of girls, those must be in integers not non integer है। हाँ जी सर, तो वैसा कौन सा रेशियो है इसमें से जो नॉन इंटीजर वैल्यू दे रहा है, वही हमारा आंसर होगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज व्हाट कैन नॉट बी द रेशियो। ठीक है, if you try to divide 31 is to 21, ठीक है, so that is 52, टोटल क्या आएगा 52। 312 को 52 से डिवाइड करोगे होगा। वैसे ही अगर आप 312 को 13 से डिवाइड करोगे होगा, 312 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, और लास्ट वाला भी होगा। व्हाट डज दिस मीन, जब आप इस रेशियो में 312 को नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज के हिसाब से डिवाइड करोगे, होगा ही नहीं, होगा लेकिन आंसर नॉन इंटीजर रहेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस योर आंसर इज दिस रेशियो इज नॉट पॉसिबल। दिस इज ऑल्सो सिंपल, ये ट्राई करता है, कम ऑन।
हाँ ठीक है. So if this question is pretty easy for an engineer, because basically क्या है, उसको दो इक्वेशंस चाहिए यार. दो इक्वेशन अगर उसको सॉल्व करना है तो उसके लिए बहुत इजी काम है. इक्वेशन मेकिंग इज द वेयर ही माइट स्ट्रगल, और ही और शी माइट स्ट्रगल. लेकिन यहाँ पे वो भी इश्यू नहीं है, बहुत इजी है इक्वेशन मेकिंग. देखो, the incomes of A and B are in the ratio 3:2 and their expense in the ratio 5:2. मतलब मान लो मैं इनकम क्या ले सकता हूं उनकी, ए और बी की इनकम क्या ले सकता हूं मैं, 3x एंड 2x, और मैं एक्सपेंस क्या ले सकता हूं 5y एंड 3y. अच्छा, सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस. अगर इनकम ए की बात करूं मैं तो 3x है, 5y एक्सपेंस है, तो क्या आएगा. और अगर मैं बी की बात करूं 2x माइनस 3y, ये भी 2000 है. लेकिन हम कहा इनकम सेम ले रहे हैं विवेक, हम लोग 3x ले रहे हैं ना, और यहाँ पे 2x ले रहे हैं. 3x is what, your A's income, 2x is B's income, है ना. हाँ इसलिए ठीक है. चलिए, तो सिंपल यार, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, इनको सॉल्व करना है और क्या करना है. Incomes will be 12,000 and 8,000. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ये एक पैसों वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. कम ऑन, ट्राई दिस. कार्तिक, वेरी गुड. यस. ठीक है. सो यहाँ पे क्या लिखा है, अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा इन द रेशियो 5:9:4 रिस्पेक्टिवली. समझने लायक बात क्या है यहाँ पे, दैट 5x, 9x and 4x is the number of coins. This is number of coins. ठीक है. अगर मैं 50 पैसे के 5x कॉइन्स है तो वो टोटल कितना पैसा देगा, इतना. अगर 25 पैसे के 9x कॉइन्स है तो वो टोटल कितना पैसा देगा, इतना. यहाँ पे 25 आएगा. और अगर 10 पैसे के 4x कॉइन्स है तो वो कितना पैसा देगा. इन सबका मैं एडिशन करूंगा तो टोटल जितना अमाउंट है वो आएगा. हालांकि वो हमें पता है कितना दिया है, 206 रुपए. 206 रुपए. ठीक है. तो बस, तो हमारे लिए तो इक्वेशन आ गया.
ठीक है, देखो 5x इंटू 50, 9x इंटू 25, 4x इंटू 10 will give us 20600. Why this 00? ये पैसा है ना, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा. So this total is basically पैसा. समझना बात को. ये 206 इंटू 00 क्या है? ये भी पैसा होगा ना, बिकॉज 206 तो रुपए है. Solving this, you will get this. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं. दीज आर इजी क्वेश्चंस. प्रपोर्शंस क्या होता है जो हमें ऑलरेडी पता है, ध्यान से देखना. कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज इज प्रपोर्शन. यानी अगर मैं कुछ ऐसा रेशियो कंपेयर करता हूं, 2:5 is to 6 is to what? This is basically direct comparison of ratios. So मान लो ये x है, so it's like 2/5 is equals to 6 by what? ये रहा. प्रपोर्शन का और कुछ मतलब नहीं होता. एक होता है प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन ये समझते हैं हम. एकदम सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, मान लो मैं ऐसा पूछता हूं. एवरीवन फोकस, एवरीवन फोकस हियर. ठीक है, if we can buy 5 chocolates in ₹25, मतलब 5 चॉकलेट के 25 रुपए, तो 25 चॉकलेट के कितने? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हम क्या करेंगे, 25 इंटू 25/5. या ये आया कैसे? ये यूनिटरी मेथड आया कैसे, समझना बात. ये आया है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी. मतलब अगर चॉकलेट बढ़ती है तो रुपए भी बढ़ेंगे उसके. अगर चॉकलेट कम होगी तो उसके रुपए भी कम होंगे. इसका मतलब क्या हुआ? चॉकलेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस. दैट मींस chocolates upon price is equals to constant. हाँ सर, that means C1 upon P1 is equals to some constant which is same as C2 upon P2. हाँ सर. अब मैं समझना बात को. हमारे केस में क्या दिया? 5 चॉकलेट्स 5 अपॉन उसकी प्राइस 25 इक्वल टू 25 चॉकलेट C2 और P2 ये पूछा है हमें. सो P2 is equals to 25 into 25 upon 5. यार यही आया देखो. And logically thinking, this direct proportionality has led us to this equation, that is unitary method. Am I clear? And this is called direct proportion. हाँ या ना? Understandable? Yes. लेकिन अगर at the same time अगर मैं आपको ये पूछता, समझना बात कि 10 लोग मिलके 20 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 10 men can complete a work in 20 days. तो वही काम खत्म करने में 15 लोग कितना टाइम लगाए? तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? 10 का 20 तो 15 का कितना? 30 दिन. डेफिनेटली गलत हो जाएगा ना. वाई? बिकॉज नंबर ऑफ मैन एंड टू कंप्लीट दैट वर्क टाइम टेकन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर मैन इंक्रीज होंगे तो टाइम डिक्रीज होगा, मैन डिक्रीज होंगे तो टाइम इंक्रीज होगा. सो दिस आर कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. m is directly proportional to 1/t or inversely proportional to t. In this case, m into t will be constant. And similarly, I can write one formula, m1t1 is equals to m2t2. तो यहाँ पे कितना दिया है? 10 मैन. वो कितना टाइम ले रहे हैं? 20 दिन.
अब कितने लोग काम कर रहे हैं? 15 मैन। वो कितना टाइम लेंगे? सो x इज इक्वल्स टू 10 into 20 upon 50, which is 13 1/3। अब ये लॉजिकली भी करेक्ट है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी। अब वो डायरेक्टली होगा तो कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, इनडायरेक्ट या इनवर्स होगा तो कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। आई होप आपको समझ आ गया दोनों चीजें। और शायद आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स have understood the relation between pressure, volume and, और एक तीसरी चीज क्या आती है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना? ये तो हमने पढ़ाई है ना लाइफ में, फिजिक्स में। और मैकेनिकल केमिकल वालों को तो ये पक्का ही पता होना चाहिए। प्रेशर, इंस्ट्रूमेंटेशन, सबको प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप कुछ ऐसे ही डिफाइन होता है। ठीक। 4 साल यही तो किया है। एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको छोड़ के एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला। ट्राई करो क्या आंसर आएगा। कम ऑन। So the value of diamond is directly proportional to square of its weight. मतलब you can start the example something like this. Value of diamond is directly proportional to square of its weight. So हम ऐसा कह सकते हैं कि V upon W square will always be constant. ठीक। If a diamond's value is 68,000 and it is broken in the ratio of 5:7:8, 3 पीस है उसके, ठीक है? तो कुछ ऐसा हुआ ना कि उसका जो टोटल वेट था, समझना बात को, उसका 3 डिवीजन हो गया, 5:7:8। तो उनका वेट मैं रिस्पेक्टिव ऐसे ले सकता हूँ, 5x, 7x एंड 8x। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमंड का टोटल वेट कितना था? 5, 7, 8 है ना? हाँ, 5,
20x। डायमंड का टोटल वेट कितना होगा? 20x। अब उसने इनिशियल वैल्यू क्या दिया है? 6800 रुपीज। नाउ ऑब्जर्व हियर दैट टोटल वेट is 20x and initial value is 6800। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि 6800 is the value upon 20x का होल स्क्वायर is our constant। हाँ, अभी क्वेश्चन क्या पूछा हमको कि अगर नए पीसेस की वैल्यू भी होगी ना कुछ, अब तो 3 पीस में डिवाइड हो गया, ये तो ओरिजिनल पीस की बात हो रही है, अब तोड़ने के बाद ये 3 पीस में डिवाइड हो गया। सो 5x 7x एंड 8x। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व वन थिंग दैट 5x का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर और 8x का स्क्वायर, इन सब का एडिशन करेंगे तो नई वैल्यू मिलेगी, बिकॉज v1 लेट्स से इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर, है ना? लॉजिक तो वही रहेगा, समथिंग लाइक दिस। पढ़ो, नई वैल्यूज वुड बी v1 v2 एंड v3। दैट इज kw1 स्क्वायर, kw2 स्क्वायर, kw3 स्क्वायर, k कॉमन निकाल लिया, w1 स्क्वायर जो पहला वेट है 5x का होल स्क्वायर, 7x का होल स्क्वायर एंड 8x का होल स्क्वायर। k तो अब हमें पता ही है, ये है। सॉल्विंग दिस you get your total value of diamond as 2346। हालांकि you actually started with 6800, that's a clear loss of 4454 rupees। कहाँ k स्क्वायर कॉमन आएगा बेटा? ये रहा, value is directly proportional to w square। So when I remove this proportionality, I get v is equals to kw square। समझ आया ना? ठीक, of course, yes। ठीक है, चलिए, I hope you understood this। ठीक है, just a moment, I am sharing one more slide here, wait for the moment। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं तो दैट इज एलिगेशन एंड मिक्सचर, जिसे हम समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। कैन यू सी द स्लाइड? दैट्स ग्रेट। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर था ₹4454 लॉस। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ऑफ डायमंड वाज 6800। जब हम उसके 3 पीस किए, तीनों पीस का वैल्यू निकाला और उनका एडिशन किया, तो क्या आंसर आ रहा था? समथिंग 2856। क्या आ रहा था देखो जरा, इन दोनों का डिफरेंस इतना आंसर आ रहा था। क्या आ रहा था चेक करो, किसी का आया था तो जरा। 2346 एग्जैक्टली। ठीक है, तो जिनको कुछ डाउट था उनके लिए है, तीनों पीस का एडिशन आ रहा था 2346, हालांकि ओरिजिनल पीस था 6800 का, मतलब इट्स अ क्लियर लॉस ऑफ 445। ठीक है, नाउ कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर, बात समझना है यहाँ पे। ठीक है, आगे की कहानी जाने देते हैं हम लोग, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, दैट अगर मैं एक शॉपकीपर के पास गया
और उसे ऐसा पूछा मैंने कि मुझे 52 रुपीज वाली शुगर चाहिए, तो वो कहता है कि सर मेरे पास 52 वाली तो नहीं है, मेरे पास एक 40 रुपए प्रति किलो वाली शुगर है और 60 रुपीज पर केजी वाली शुगर है। अब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप ही बताओ मैं इन दोनों को वैसे तो कैसे किस रेशियो में ऐड करूं ताकि शुगर 52 वाला बन जाए। बताओ। हम्म, ठीक है। सो कुछ सोचने लायक बात यह है यहाँ पे कि कैसे निकाले ये आंसर। नाउ दिस इज व्हाट एलिगेशन मिक्सचर कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। ठीक है, ध्यान से समझना, एवरीवन फोकस हियर। 40 रुपए और 60 रुपए वाला हमारे पास दो टाइप का शुगर है, लेकिन हमें उनको ऐसे मिक्स करना है ताकि 52 वाला शुगर बन जाए, है ना। तो दिस इज द वे यू शुड अप्रोच। प्राइस ऑफ चीपर, प्राइस ऑफ कॉस्टलियर, प्राइस ऑफ मीन, दोनों के बीच का डिफरेंस इज योर रेशियो। कैसे समझते हैं हम लोग बात को, ठीक है। सर कुछ समझ नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन यू। इन आवर केस एक 40 रुपए वाली है, एक 60 रुपए वाली है। हम बीच में क्या रखेंगे, 52, बिकॉज दिस इज द अमाउंट ऑफ शुगर वी वांट। सो ध्यान से पढ़ो इसको, 40 रुपीज, 60 रुपीज, बीच में रखा हमने 52। डन। हमें माइनस करना है और कुछ नहीं करना। 60 माइनस 52 दैट इज 8, 52 माइनस 40 दैट इज 12। 8 is to 12 is 2 is to 3। 2 is for 40 वाला, 3 is for 60 वाला। अब आप इसको चेक करके दे सकते हो। 2 is to 3 का रेशियो मतलब आप 2 और 3 केजीज लेके चेक कर सकते हो क्या वो सही हो रहा है। चेक करते हैं हम लोग, है ना। 40 रुपए वाली 2 किलो शुगर दैट इज ₹80, और 60 रुपए वाली 3 किलो शुगर दैट इज ₹180। इन दोनों को ऐड किया, क्या आया, 260। और कितने किलो शुगर हो गई मेरे पास, 5 किलो। डिवाइड करो, दिस इज ₹52 पर केजी। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। इस तरह से आप एलिगेशन मिक्सचर यूज कर सकते हो। समझ आया हाँ या ना? A quick response from everyone. If anyone has doubt, you can ask me. कोई भी रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम बेसिक एग्जांपल से शुरू करता है। बताओ आंसर क्या आएगा। जिन लोगों को समझ आ गया था वो ट्राई करो, नहीं समझ आया वो भी ट्राई करो। मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट। डोंट वरी, आई वोंट कीप यू इन द डाउटिंग मोड, है ना। मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं करो। सिंपल है ना सर। 30 रुपए वाली और 45 रुपए वाला राइस, 30 रुपए वाला राइस है, 45 रुपए वाला राइस है। हमें बना है 34 वाला। दिस इज 4, दिस इज 11, 11:4। सिंपल क्वेश्चन है यार।
ठीक है, अब तो समझ आया जिसका डाउट था, है ना। चलिए, और इजी एग्जांपल्स को साइड में रखते हुए, हाँ ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। यहां आपको पूछा है हाउ मेनी केजी ऑफ राइस। आपको रेशियो नहीं पूछा, आपको क्वांटिटी पूछा है। बताओ क्या है। वेरी गुड। भव्य, कार्तिक, वेदांत, जयेश, दर्शन, निशित, ऋतुज। सबका आंसर सही है। ऑल द नेम्स विच आई एम टेकिंग। पार्थ, यस गुड। मतलब देखो, हमारा जो पहला स्टेप है वो तो सेम है, हमें कुछ नहीं करना है। व्हाट विल राइट, सर एक 9.3 केजी वाला है, एक 10.8 केजी वाला है, हमें बनाना है 10 किलो वाला। मतलब रेशियो वुड बी 0.8 is to 0.7. That means the ratio is 8 is to 7. ठीक है, the ratio is 8 is to 7. हमें अब ये समझना है कि हमें किसका क्वांटिटी दिया है। हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग 9.3 केजी शुड बी मिक्स्ड। फिर से एक मिनट के लिए ध्यान से देख लो। हाउ मेनी केजी मतलब पूछा है किसका, 9.3 केजी वाले का। 9.3 केजी वाले का कितना आया, 8। मतलब ये हमें पूछा है टू बी मिक्स्ड विथ राइस कॉस्टिंग, टू बी मिक्स्ड विथ, हमें ये दिया है। यू ऑब्जर्व दिस, 63 केजी हमें इसका दिया है। So logically thinking, we are given 7x and we are asked 8x. 7x is equals to 63, x is equals to 9, 9 into 8 72. Very good. I hope you understood this. Yes, समझ आया सबको, पक्का है ना। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ये पूछा जाता है कई बार एप्टीट्यूड एग्जाम्स में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आप एक बार सीख लिए हो, तो इसमें जो अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना वो ट्राई करते हैं। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, दिस इज एलिगेशन प्लस मिक्सचर प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट, सबका चेक, सब चेक करेगा ये, है ना। बाप का, भाई का, दादा का, सबका बड्डा लेगा रहते क्वेश्चन।
Yes, previous question's answer was 172 kg. Yes. How about this? Karthik, yes, very good. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा और आपने थोड़ा अटेम्प्ट किया है, तो उसमें से मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? दैट इज, समझने लायक चीज यहाँ पे क्या है, दैट हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹8 per kg should be mixed with rice of costing ₹5.4 kg, so that 20% profit may be obtained by selling the mixture at 7.2 per kg. अब समझना बात को, एक मिनट के लिए आप जो भी कैलकुलेट कर रहे हो ना, प्लीज स्टॉप कैलकुलेटिंग। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब आप ऐसा सोचो कि आप खुद शॉपकीपर हो, यू आर शॉपकीपर, आप खुद वो एक शॉपकीपर हो, ठीक है? और आपके पास 8 रुपए वाला भी प्राइस पड़ा, 8 रुपए वाला राइस भी पड़ा है और 5.4 वाला राइस भी पड़ा है। आप क्या सोच रहे हो कि इन दोनों को मैं कुछ रेशियो में मिक्स करूं और फिर इसको 7.2 में बेचूं, तो मुझे 20% प्रॉफिट होना चाहिए। डू यू थिंक कि वो इन दोनों को मिक्स 7.2 में करेगा? यार तो उसको प्रॉफिट ही कहां से होगा, समझ रहे हो? अगर वो 8 रुपए वाला राइस और 5.4 वाला राइस को ऐड मिक्स करके 7.2 वाला राइस बना देता है, ठीक है, और बेचना भी चाहता है 7.2 पे, यार बनाता भी वो 7.2 है और बेचता भी 7.2 है, तो प्रॉफिट कहां से हुआ? उसे 7.2 से कम, लेस में बनाना पड़ेगा ना। यस सर, है ना? डेफिनेटली यस। मतलब कि ये हमारा सेलिंग प्राइस है सर, एक ही तो फॉर्मूला सिखाया आपने, कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। उसको चाहिए 20% का फायदा, मतलब दिस विल बी 1.2। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, सेलिंग प्राइस 7.2 है, मतलब अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो मुझे बनाना होगा 7.2 अपॉन 1.2, दैट इज 6 रुपए में। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ 5.76, दैट्स रॉन्ग। आप 7.2 से 0.8 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दैट विल गिव यू 5.76, कंप्लीटली रॉन्ग मेथड। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर शुड ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड विद मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, कॉस्ट प्राइस, है ना? सो याद रखना, दिस इज करेक्ट मेथड। 6 रुपए आया, मतलब एज अ शॉपकीपर मैं 8 रुपए वाली चीज और 5.4 रुपए वाली चीज को मिक्स करके बनाऊंगा 6 रुपए वाली, और इसको 7.2 में बेचूंगा, तब मेरा प्रॉफिट 20% होगा। तो 5.486 क्या आया रेशियो? 2:0.6, और सिंप्लीफाइंग दैट we get our ratio as 10:3. Again, now let's focus one more thing. How many kg of rice costing ₹8? मतलब 8 वाला आया 0.6, यानी कि यहाँ पे, so we are given, sorry, we are asked to find 3x whereas given 10x, मतलब कितना केजी राइस दिया है? 10x is equals to how many kgs of rice costing? 36 दिया है, हाँ 36, so x is equals to 3.6, multiply करो, your answer would be 10.8 exactly. Sorry, your answer would be 10.8. चलिए, आज भी मजा आया लेक्चर में, है ना? एनीवेज, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, ठीक है? विल कीप नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। अगर कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी, इफ नॉट, प्लीज टेक केयर, गुड बाय, हैव योर डिनर नाउ।
36 तो दिया हुआ है बेटा, ये रहा। श्योर, यस। यूनिटरी मेथड वाला मतलब क्या पूछ रहे हो? Truth, I guess you are asking something. क्वेश्चन वन क्वेश्चन किया था। अच्छा, पिछली वाली स्लाइड में था ना सर वो? श्रुत, 3x इज इक्वल टू 36 नहीं होगा बेटा, पढ़ो ना। 3x इज इक्वल टू नहीं, 10x इज इक्वल टू 36 होगा। आपको दिया क्या है, 8 रुपए वाला जो है वो 36 केजी दिया है, जिसका रेशियो आया 0.6, सिंप्लीफाइड रेशियो आया 10:3 में 3, मतलब 3x जो है वो पूछा है। 5 पॉइंट पढ़ो ना, देखो, हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹8, मतलब ये पूछा है आपको, मतलब 3x तो पूछा है, 10x दिया। ठीक है, चलिए मैंने ही शेयर स्टॉप किया है। आई गेस पिछला वाला कोई शेयर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ये वाला एग्जाम्पल था श्रुत, अमित बॉट क्या था? प्रॉफिट लॉस वाला, अच्छा रेशियो में था ही नहीं वो। ओके, ये वाला क्या पूछ रहे थे बताओ इसमें? दैट आई कैन नॉट डू, आई एम सॉरी। आप अगर कुछ ऐसा पूछ रहे हो कि सर 400 और 200 ऐसा लेके कर सकता है कि नहीं, है ना, ये कर सकता है कि नहीं, आई थिंक यू आर आस्किंग दिस। तो ये हो गया 14 केजी, और सर ये मैंने सीपीबी 14 का लिया और मैं एसपीबी 14 का लिया, है ना, यही पूछ रहे थे ना आई गेस आप? ओके, देन आस्क मी, कम ऑन, नो नो प्रॉब्लम्स। डायमंड वाले क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू ना, मतलब के का वैल्यू या एक्स का वैल्यू? एक्स का वैल्यू हमने निकाला ही नहीं है बेटा। हाँ, एक्स का वैल्यू निकाला नहीं, रीजन बिहाइंड आई एक्सप्लेन। देखो, के का जो हमारा वैल्यू था वो क्या आया था, इट वाज, इफ यू रिमेंबर, इट वाज 6800 अपॉन 20x का होल स्क्वायर, राइट? और फिर जो v1 प्लस v2 प्लस v3 किया, वो क्या आया था, समथिंग समथिंग समथिंग, और कॉमन निकला था एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर तो यहीं पे कैंसिल हो गया, है ना ऋतुपर्णा? एक्स तो मिलेगा भी नहीं हमें बेटा। यस, चलो। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, समवन इज सेइंग कि सर मैंने ये मिस कर दिया था। नहीं, मैं वही तो क्वेश्चन कर रहा था ना श्रुत आपको, कि 400 प्लस 200 आप नहीं ले सकते। 400 इज फॉर 10 केजी,
200 is for 4 kg. हालांकि क्लियर लिखा है अमित बॉट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 2 वेराइटीज। तो ये 400 का रुपए 10 केजी का ले रहे हो आप, 200 रुपए 4 किलो का ले रहे हो, आप कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते। 10 किलो 4 किलो का कैसे लोगे? ही बॉट इक्वल वेराइटीज, समझ आया ना? इक्वल क्वांटिटी मतलब अगर इसका 10 ले रहे हो तो इसका भी 10 लो, इसका 4 ले रहे हो तो इसका भी 4 लो। ठीक, चलिए, I guess we have solved all the doubts. Yes, definitely I'll send the PPT, don't worry. I'm not sure for that, not about verbal. ठीक है, we'll meet